स्कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तोर भगवान की। तो महाराज आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, आपको याद है कथा हम लोगों ने कहाँ छोड़ी थी? कल की नहीं, परसों की नहीं, उससे अगले दिन की पूछ रहा हूँ, क्योंकि परसों तो गोपाष्टमी की हुई थी, कल जो है ना नवमी की हुई थी, उससे पहले क्या चल रहा था? हैं? देखो मैं बताता हूँ, जब गंगा का अवतरण हुआ ना, इससे ज़्यादा बढ़िया है, हाँ इससे ज़्यादा बढ़िया है कि चुप बैठे रहो। गलत बोलने से बढ़िया कि चुप बैठे रहो। तो महाराज देखो कथा जो है ना, गुरु वशिष्ठ जी जो है ना, उन्होंने क्या था, अपने शिष्य को शाप दिया था, ठीक है ना। वो कथा चल रही थी कि जब उन्होंने बदला लिया ना राक्षस ने, तो क्या हुआ कि महाराज जब बदला लेने के लिए वो आया तो उन्होंने कह दिया कि अब एक स्वर्ण का पात्र है और उसमें क्या था, मनुष्य का ही मांस था। और जब गुरु वशिष्ठ ने उसे देखा तो उसे कह दिया, जा तू राक्षस हो जा, और तेरे भोजन में क्या मिलेगा, तुझे यही मिलेगा। क्योंकि देखो जीवन में हमें मिलता वही है जिसे हम देते हैं, जो भी हम लोग देते हैं ना हमें वही मिलता है। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे है जैसे समझो कि कोई कुआं हो। क्या हो? कुआं। जैसी आवाज़ लगाएंगे वैसी आवाज़ निकल के बाहर वापस आएगी। तो महाराज जब वो भ्रमण करने लगे, ब्रह्म राक्षस है, तो कहने लगे महाराज उनकी मुक्ति। फिर एक ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जा तू आदिकाल के लिए रहना। पहले 12 वर्ष तक के लिए था, फिर कह दिया तू आदिकाल के लिए रहेगा। तो उनकी मुक्ति कैसे हुई? तो देखो मुक्ति क्या है, जब भी हम लोग जो है ना अपने जीवन के ऊपर चर्चा करते हैं, अपने जीवन की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं, अपनी बातों पर हमने क्या कहा, किससे कहा, कैसा कहा, कब कहा, ये क्या है, ये अपनी चर्चा है। तो ऐसे ही क्या था ना हमारा सौदास जो है ना, हे महाभाग आप कौन हो? दोनों के दोनों क्या थे ना, एक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, बट का वृक्ष है, उस पर ब्रह्म राक्षस बैठा है, नीचे सौदास बैठा है। तो उसने जब देखा तो एक दूसरे से पूछा, जैसे आप लोग पूछते हो तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, ऐसे मनुष्य पूछता है तुम क्या करते हो, क्या है। तो एक दूसरे से पूछने लगे ना, तो अपना अपना वृतांत दोनों राक्षस एक दूसरे को बताने लगे। तो जो प्राणी है ना, सौदास ने कहा कि देख भैया, कोई भी प्राणी हो अगर वो अपने मित्र के साथ में दुर्व्यवहार करता है ना, उसको नरक प्राप्त होता है। क्या मिलता है? नरक प्राप्त होता है। गुरु से कपट, मित्र से और के हो अंधो के होए। तो महाराज जब कहा तो मित्र के साथ में कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर मित्र के साथ में दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारा दुख प्राप्त होगा, करोड़ों युगों तक ना आपको नरक में निवास मिलेगा। तो आप मुझे सारी कथा सुनाओ, मेरे से कोई कपट मत रखो, कोई छल मत रखो। तो महाराज जब कहा तो कहने लगे कि देख भाई बात क्या है कि मैं जो हूँ ना, राक्षस जो बोला कि मैं पूर्व जन्म में मगध देश का सोमदत्त नामक वेदज्ञ धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ, जो मुझे राक्षस की योनि प्राप्त है। सौदास कहता है तुम ऐसे कैसे बन गए? कहने लगे देखो बात क्या है ना, कई बार हम लोगों को ना अपने ज्ञान के ऊपर, कई बार हमें अपने धन के ऊपर क्या हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, गुरु ने मुझे इतना योग्य बनाया था ना, एक दिन क्या हुआ ना, मैंने अपने गुरु का ना अनादर कर दिया। जबकि गुरु तो पूजनीय है, गुरु के नाम से कल्याण हो जाता है, गुरु के शब्दों से कल्याण हो जाता है, गुरु के दर्शन मिल जाए तो मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। और मैंने क्या किया ना, उनका अनादर कर दिया।
जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था। अब देखो कई बार बच्चे क्या हैं, जैसे पढ़ लिख गए हैं, माँ बाप से भी कह देते हैं आपको कुछ पता नहीं है, आप जानते नहीं हो ना, है। अब जमाना अलग है, अगर जानते नहीं तो बोलना कैसे सिखा देते। मैंने आपको कई बार बताई है ये बात कि हर माँ बाप जो है ना अपनी संतान को बोलना सिखाते हैं, और संतान क्या सिखाती है, चुप रहना, चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, ये संतान करती है। वो बार बार गलत बोलता है, बार बार सही करते हैं, बार बार गलत बोलता है, बार बार सही करते हैं, और एक दिन क्या है कि माँ बाप उसे बोलना तो सिखा देते हैं, पर वो बच्चा जो है ना बोलना तो सीख जाता है, पर ये कभी नहीं सीख पाता कि कब बोलना है और क्या बोलना है। ये वो अपने जीवन में कभी नहीं सीख पाता कि मुझे कब और क्या बोलना है। जब कब और क्या बोलना नहीं सीख पाता, जब तो कई बार गलतियां करता है, जैसे आज सोमदत्त ने कर दी कि गुरु ने सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, और इसके बाद में क्या कर दिया ना महाराज, गुरु का ही अपमान कर दिया। देखो ये 6 चीज ऐसी हैं जिनके सामने क्या होता है ना, मनुष्य हार मानता है। पुत्र है, पुत्र के सामने क्या है ना, माता पिता हार मानते हैं। दुनिया में किसी के सामने हार नहीं मानेंगे, पर अपनी संतान के सामने हार मान जाएंगे ये माता पिता। क्यों? क्योंकि हार कैसे मानते हैं कि सपोज करो कि हमारे घर में खाने के लिए इस समय पता नहीं क्या व्यवस्था है या नहीं है, पर जब भगवान के द्वार पर जाते हैं ना तो क्या प्रार्थना करते हैं माँ बाप, हे परमपिता परमात्मा मेरे जो बच्चे हैं ना वो योग्य हों, जैसी स्थिति मेरी है ना ऐसी उनकी ना रहे, इससे अच्छी हो जाए, जिससे मेरे बच्चे जो है ना योग्य हो जाएं, पढ़ लिख करके महाराज, जिससे मेरे बच्चों को इधर उधर न देखना पड़े, और ये निरोगी रहें, इनको कोई कष्ट ना हो जब तक मैं जीवित रहूं। मैं ऐसा ही मांगता हूँ, क्योंकि अगर मेरी संतान को कष्ट होगा उससे ज़्यादा कष्ट मुझे होगा। ऐसे गुरु है। गुरु भी हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि जो मेरे शिष्य हैं ना वो हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा आनंद में रहें, क्योंकि जब शिष्य आनंद में रहेंगे, कहीं कथा करेंगे, कहीं पूजा करेंगे, तो नाम किसका होगा उसमें, होगा कि नहीं। अब बच्चा भी पढ़ लिख करके योग्य बनेगा तो नाम किसका होगा, माता पिता का, होगा कि नहीं। अच्छा, ऐसे ही अब तुम रोज बोलते हो ना, तो ऐसे ही ना प्रेम जो होता है, क्या प्रेम, और प्रेम क्या कहता है कि जितना मैं करता हूँ ना प्रेम, उससे ज़्यादा जिससे मैं करता हूँ वो मेरे से करे। अगर बराबर करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाएगा। और जब जिससे मैं ज़्यादा करता हूँ उससे वो कई गुना ज़्यादा मेरे से करेगा, तो क्या होगा, वहाँ झगड़ा। तो एक प्रेम के सामने हार मानता है। जैसे कन्हैया कहते हैं ना कि राधा राधा बोलोगे ना तो मैं दौड़ा दौड़ा, ये प्रेम है। तो यहाँ पर यही कहा कि देखो बात क्या है ना, मैंने गुरु का अनादर कर दिया, गुरु ने मुझे शाप दे दिया और मैं राक्षस बन गया। अब देखो राक्षस बन गया, मैंने महाराज बड़ा मांस भक्षण किया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं रहा, मैं बहुत परेशान रहा। तो कहने लगे देख भाई मुझे एक बात तो बता, गुरु होता कौन है, गुरु होता क्या है। तो देखो माता पिता क्या है, गुरु है। बड़ा भाई क्या है, गुरु है। ज्ञान देता है वो कौन है, वो गुरु है। गुरु मंत्र देता है वो कौन है, वो गुरु है। तो कहने लगे ये सब जो है ना गुरु हैं हमारे, और हम लोग क्या करते हैं ना, जाने अनजाने में अगर इनका अनादर करते हैं ना तो उसका जो पाप है ना वो हमको लगता है, और वो पाप क्या करता है ना, हमारे जीवन के किए हुए जितने भी पुण्य है ना सबको नष्ट कर देता है। कभी भी हमें जानकर के भी गुरु ब्राह्मण सन्यासी संत माता पिता इनका कभी भी अनादर नहीं करना। अगर इनका अनादर होगा तो ये समझ लो सौदास कि हमें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे मैं तेरे सामने हूँ, मैं वेदज्ञ था, ब्राह्मण, खूब दान करता था, खूब पुण्य करता था, पर जीवन में मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने अपने गुरु का आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। देखो ये तो सबको ज्ञान मिलता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और देखो जो राजा है,
राजा का बेटा जो है ना, राजा का बेटा जो होता है वो राजगद्दी पर बैठता है तो राजा बनता है। उससे पहले क्या होता है, वो राजकुमार, राजा का कुंवर। पर ब्राह्मण जो है ना, जन्म से ही ब्राह्मण को राजगद्दी पे बैठने की, व्यास गद्दी पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। वो तो महाराज बच्चापन से ही पूजनीय है। गांव में लोग दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं, छोटे बच्चे को भी बाबा कहते हैं। वो पूजनीय है, योग्य है। और ऐसे का मेरे से महाराज अपमान हो गया, जबकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे कभी ऐसा करना नहीं चाहिए था। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। सौदास कहने लगा, देख बात तो ये है कि अपमान मेरे से भी हो गया, पर पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई थी ना। उस गलती से क्या हुआ कि मैंने गुरु के सामने महाराज जो गुरु को भोजन नहीं देना चाहिए ना, मैंने वो भोजन दिया। और उस भोजन से ना गुरु को क्रोध आ गया। मुझे लगा कि ये सब बात मेरे गुरु ने कही है, पर वो जो था ना मेरे साथ छल था। तो कई बार क्या होता है ना हमारे तुम्हारे जीवन में कि बात हम कहनी होती है कुछ और महाराज पहुंच जाती है कुछ, और कह देते हैं कुछ। क्योंकि बात कब एक दूसरे के पास में गलत पहुंचती है, जब हम खुद नहीं कहते, किसी के द्वारा कहलाई जाती है ना, वो बात हमेशा घूम करके गलत पहुंचती है। क्योंकि वो तो रूप धारण करके आया था, बनावटी था। अब जब दोनों के दोनों जब इस चर्चा कर रहे थे ना, इस चर्चा को करते करते क्या देखा महाराज कि आपस में बातें कर रहे थे अपनी अपनी। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ कि पाप नष्ट होना प्रारंभ हो गया। देखो गलती ऐसा कोई नहीं है जिससे होती ना हो, कोई भी नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो वो ईश्वर है, संसार में कोई भी नहीं है। तो हर मनुष्य को ना अपनी गलतियों के ऊपर क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। एक बार उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमसे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अगर उनका पश्चाताप करता है तो जो पाप है ना वो नष्ट हो जाता है। तो महाराज ऐसे पश्चाताप कर रहे थे, क्या देखा कि महाराज एक ब्राह्मण जो है ना भगवान शंकर की पूजा करने के लिए ना ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ शंकर भगवान के द्वार पर जा रहा था। शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए मैंने देखो आपसे कई बार कहा है ना, फिर आज ध्यान दिलाता हूँ कि जब भी हम लोग जो है ना घर से चलते हैं ना तो लोटा लेकर के चलें, उसमें जल लेकर के चलें। उससे पता है क्या होगा कि एक तो हमारे घर का जो जल है वो भगवान भोले बाबा ग्रहण करेंगे। इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक बार श्रीनाथ जी जो है ना बैठे थे, और श्रीनाथ जी जब बैठे थे ना तो श्रीनाथ जी ने क्या किया महाराज, कुमनाथ जी, कुमना वो उनके पास में बैठे थे। श्रीनाथ जी बालक बन करके बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। खूब बातें चल रही हैं। महाराज श्रीनाथ जी को बड़े प्रेम कर रहे हैं कुमना जी, और कुमना जी को प्रेम कर रहे हैं श्रीनाथ जी। इतनी देर में क्या देखा कि ग्वालिन जा रही है। ग्वालिन जा रही थी, ग्वालिन समझ रहे हो ना, गोपी ग्वालिन जा रही थी। श्रीनाथ जी ने क्या किया ना, उस ग्वालिन को आवाज़ लगाई। ग्वालिन को जब आवाज़ लगाई तो ग्वालिन कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगी, पानी पीना है क्या? कहने लगी, मुझे पानी नहीं पीना, जो मेरा कुमना है ना, कुमनाथ जी को कहते थे कुमना, कुमना है ना, इसको प्यास लगी है। तो एक काम करना, अपनी मटकी में से इसे छाछ पिला दे, अपनी मटकी में से छाछ पिला इसे। जैसे ही कहा इसे छाछ पिला दे, तो महाराज छाछ पिलाने के लिए जैसे वो तैयार हुई ना, कुमना और महाराज श्री जी ने क्या किया, उस गुजरी का जो पोटली है ना उसमें रोटी रखी थी, एक रोटी चुरा ली। और जैसे एक रोटी चुराई, अब वो तो चली गई। पीछे से श्री जी कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं, महाराज अब तो ये चोरी करने की आदत छोड़ दो। फिर भोजन चुरा रहे हो तो रोटी चुरा रहे हो, तुम छोड़ दो अब इसे, अब तो बड़े हो गए हो, या बालक नहीं हो। मक्खन चुरा लिया ठीक है, रोटी चुराना कोई ठीक थोड़ी है। तो श्रीनाथ जी कुछ नहीं बोले। कुमना से कहा कि एक काम करना तू। कहने लगे क्या करना है?
कि जो रोटी है ना उसमें से आधी कर दी, आधी तू ले ले और आधी मैं ले लूँगा। अब दोनों ने जब आधी आधी रोटी ली, कहने लगे इसे खा तो ले। कहने लगे हमारे खानी भी पड़ेगी, और मैंने किस लिए दिए तुझे, खा के देख इसे। अब जैसे ही उसने एक टुकड़ा तोड़ा और एक टुकड़ा तोड़ करके जब खाने लगे ना, तो कहने लगे कुमना जी कि महाराज इस रोटी का तो स्वाद ही अलग है, इस रोटी का स्वाद अलग है। क्या बात है, इसमें क्या स्वाद है, इसके अंदर ऐसा क्या स्वाद प्रकट हो गया है। तो भगवान कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं कि देख भैया कुमना, बात क्या है कि जब ये ग्वालिन जो है ना रोटी बनाती है ना, तो जितनी बार रोटी के ऊपर बेलन चलता है उतनी बार मेरा नाम लेती है। भोजन बनाते वक्त मेरा ही ध्यान रखती है ना, तो इसकी रोटियों का स्वाद तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो जीवन में जब ही स्वाद बदलेगा, जब चलते फिरते बैठते उठते हम गोविंद का स्मरण करते रहेंगे, तो जीवन का आनंद ही आने लग जाएगा। जीवन में आनंद आने का बहुत सरल और सुलभ यही उपाय है। उठते चलते बैठते घूमते फिरते गाते बजाते हैं, जब कोई भी काम करो पर परमात्मा का स्मरण करते रहो। अब ऐसे वो ब्राह्मण जो है ना, जब उधर से आ रहा है ना, तो क्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उसको उच्चारण करता आ रहा है। तो जब भी हम लोग घर से आते हैं या अपने घर जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए महाराज, आपस में बातें नहीं, भजन करना चाहिए। आते हुए भी भगवान का स्मरण करते हुए चले आओ, कि जाकर के बात करेंगे तो सबसे पहली बात किससे करेंगे, भगवान भोले। क्योंकि जितना हम पुण्य करते हैं, इधर उधर की बातें करके क्या करते हैं ना, उसे हम छीण कर देते हैं। उनके मुंह पर एक ही उच्चारण है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और उन्होंने देखा, जब से तो हरी चर्चा चल रही थी कि मैंने गुरु का अपमान कर दिया, और इतनी देर में क्या देखा, उस ब्राह्मण को देखा और देख करके उसको खाने के लिए झपटे। और जैसे ही झपटे उसकी तरफ, क्या देखा कि वो तो ओम नमः शिवाय जप रहा है। महाराज पीछे हट गए, क्योंकि उसे पकड़ ही नहीं पाए। अब उसके पास में क्या है, गंगा जल है, और उसके पास क्या है, उसके मुख में क्या है, भगवान भोले बाबा का नाम है। अब उसके पास कैसे पहुंचे। अब जब देखा महाराज पहुंच नहीं पाए, ब्राह्मण से कहा कि आपके पास क्या है। कहने लगे गंगा जल है। कहने लगे महाराज गंगा की तो विशेष महिमा है, अगर गंगा जल किसी को एक बूंद भी मिल जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, गंगा का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। पर प्रभु आप तो भगवान का स्मरण करते हुए गंगा जल लेकर के जा रहे हो, तो अब लगता है कि हमारे जो पाप हैं ना वो पूरे हो गए, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब ब्राह्मण जो है ना वो दयालु है। ब्राह्मण ने जब ये सब कथा सुनी कि महाराज गंगा से मुक्ति होगी, आप सबका कल्याण होगा, आप सब मुक्त होंगे, तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण तो एक काम कर, इस गंगा जल की एक बूंद जो है ना हमें भी पिला दे। अगर तू पिला न सके तो एक काम कर, अपने हाथ में जल लेकर के जरा हमारे ऊपर छिड़क दे, क्योंकि हम जो है ना दोनों ही महान पापी हैं। अब लोग कहते हैं ना कि गंगा जी कौन जाता है, पापी जाता है। आप बताओ, अरे पाप वाले को गंगा बुलाती नहीं है, हैं? पाप वाले को गंगा बुलाती ही नहीं है। अब मंदिर के बाहर से ना मेरे अंदाज में एक दिन में हजारों आदमी निकलता होगा, पर महाराज अंदर कौन आता है, जैसे भगवान, नहीं तो बाहर से हाथ जोड़ करके बाहर चले जाते हैं। ठाकुर जी जैसे अंदर बुलाता है ना वही अंदर आ सकता है। तो पापी के लिए गंगा नहीं है। गंगा तो महाराज नाम जब उच्चारण अंदर आ जाए ना कि गंगा जाना है, तो हमारे पुण्यों का उदय हो जाता है कि ऐसा हमारे मन में भी आ गया कि हमने गंगा स्नान करना है, तो उसे गंगा स्नान करने जैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि मनोभक्ति जो है ना वो महाराज कर्म भक्ति से भी श्रेष्ठ है।
मन की भक्ति से वो भक्ति श्रेष्ठ है। मंदिर में कथा सुनने का मतलब है, मंदिर में पूजा करने का मतलब है कि हमारे जीवन के न जाने कौन से पुण्य हैं। भागवत कथा कहती है कि हमारे जब जीवन के पुण्यों का उदय होता है ना, तो हमें हरि चर्चा करने को मिलती है। जब हमारे जीवन के पुण्यों का उदय होता है ना, जब हमें भगवान के नाम का उच्चारण मिलता है, जब हमारे जीवन के पुण्य उदय होते हैं ना, जब ही हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। पापियों को नहीं होते। पापी तो महाराज पहुंच ही नहीं सकता। ये तो सब पुण्य कर्तव्य है कि भगवान हमें इशारा करते हैं और बुलाते हैं। अब देखूंगा कार्तिक के बाद में कौन कौन आएगा, हैं? कार्तिक के बाद में देखता हूं, हैं? बांके बिहारी जो है ना, ये भी सोचेंगे फिर कि अब किसको बुलाऊं, कौन आएगा। ये सब क्या है? ये सब हमारा पुण्य है। अब देखो, कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता, किसी को नींद आ रही है, किसी को नहीं आ रही, पर महाराज बांके बिहारी ने ना लगन ऐसी लगाई है कि महाराज सब लोग खड़े होते हैं और जल्दी जल्दी झटपट करके भगवान के द्वार पर, और फिर भी पंडित जी के द्वारा सुनने को मिलता है कि जल्दी ही आया करो, है कि नहीं? तो परमात्मा ने ये क्या किया है? लगन लगाई है अपने आप से कि भैया सभी भक्त जो है ना जल्दी जल्दी आएं, मेरा नाम स्मरण करें, भजन करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि महाराज जब हम नाम स्मरण करेंगे ना तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। उन्होंने महाराज उस ब्राह्मण को सब कथा श्रवण कराई कि हे ब्राह्मण, हम कोई और नहीं है ना, हम भी ब्राह्मण थे पर हमने गुरु की अनादर कर दिया था, आप हमें मुक्त करो और हमारी मुक्ति से ना आपका भी कल्याण होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई रोगी है, ठीक है ना, कोई परेशान है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें अपना जो पुण्य है, अगर हमें लगता है ना, तो हमें अपना पुण्य संकल्प करके उस परेशान को देना चाहिए, रोगी को देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें भी हमारा डबल पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपना पुण्य किसी को क्यों दें, हम अपना ये काम किसी के लिए क्यों करें, नहीं, उससे हमें डबल पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम देखते हैं कोई परेशान है, कोई रोगी है, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना पुण्य जो है ना उसे देना चाहिए। ये कथा यहाँ ये भी सिखाती है। तो महाराज ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा है ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने भगवान शंकर का नाम लिया, और नाम लेकर के क्या किया? जो जल लेकर के सोमदत्त पर छिड़काना, तो महाराज सोमदत्त के ऊपर जल छिड़कते ही वहाँ भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अब नारायण भगवान जब प्रकट हो गए, सोमदत्त जो है ना ब्राह्मण को प्रणाम करता है कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने मेरे जीवन का कल्याण किया है, जो भी अब मेरे भी अगर कोई पुण्य हो वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारे जीवन का भी कल्याण हो जाए। जैसे ही कहा ब्राह्मण तो हमारा सोमदत्त तो चला गया। अब सौदास जी जो हैं उनके ऊपर भी ब्राह्मण ने जल लिया और जल छिड़क दिया, और सौदास की भी मुक्ति हो गई। और सौदास की जब मुक्ति हो गई, राक्षस योनि से छूट गया, और राक्षस योनि से छूट करके वो महाराज अपने देश की तरफ गया, और गुरु वशिष्ठ ने दोबारा ना उसका राज तिलक कर दिया कि अब तुम यहाँ के राजा हो जाओ। तो देखो हमें जो कुछ प्राप्त होता है ना, ये सब गुरु की कृपा से होता है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु से। देखो संसार जो है ना वो स्वार्थ का है, पर गुरु निस्वार्थ से। गुरु जो है ना हमारे ऊपर निस्वार्थ कृपा करते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो गुरु को जाके कमा के देता हो, कोई शिष्य नहीं है ऐसा। पर गुरु का काम क्या है कि अपने शिष्य के ऊपर निस्वार्थ कृपा करना। तो महाराज अब भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। भगवान भोले बाबा पर जैसे ही गंगा जल चढ़ा रहे थे ना ब्राह्मण देवता, भगवान भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए।
भगवान भोले बाबा आज तक तो हो सकता है ब्राह्मण को दर्शन न दिए हों, पर आज भगवान भोले बाबा ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि जो मेरे भक्त हैं ना, तू आज उन्हें भी मुक्त करके आया है, तो हे ब्राह्मण, आज के बाद में ना तुझे हमेशा मेरे दर्शन होते रहेंगे और जो तू चाहेगा तुझे वो प्राप्त होगा। ये मेरा वरदान है, तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा। तो देखो, जो भी हम जीवन में करते हैं, अब तो कथा आप लोगों ने सुनी है, हम घर से चल रहे हैं, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार पार्वती मैया ने कहा कि महाराज सत्य में ही कावड़ लेने जाते हैं क्या सब लोग? तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती देख, कावड़ लेने तो सब जाते ही हैं। कहने लगे महाराज सत्य है क्या ये? कहने लगे देखो भाई, मैं ये तो जानता नहीं। कहने लगे तो आज देख लेते हैं, एक बार विचार कर लेते, देख लेते, कोई बात नहीं। तो महाराज जैसे क्या ना, एक महाराज भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती जो है ना, एक वृद्ध बन करके और आके रास्ते में बैठ गए, है ना। अब जितने भी कावड़ वाले जा रहे थे ना, सब कावड़ वालों से आवाज़ लगाते हैं, भैया हमें बहुत प्यास लग रही है, हम मर जाएंगे, हमें एक घूंट पानी पिला दो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। पर महाराज जो देखता है वही उसको देख करके और धुतकार करके चला जाता है, जो देखता है धुतकारता है और चला जाता है। इतनी दूर से तो नंगे नंगे पैर लेकर के आ रहे हैं, अब तुझे पानी पिला दें, जल को खराब कर दें, तुझे पिला दें पहले, ऐसा हम क्यों करें? अरे थोड़ा सा और आगे चले जाओ। पार्वती जी कहने लगी कि इनको दवाई देनी है और थोड़ा जल नहीं होगा तो इनके महाराज प्राण छूट जाएंगे, पर किसी ने नहीं सुना। उनमें क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी कावड़ लेके आ रहा है, बिल्कुल वृद्ध है, हो सकता है अगली बार भी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। ऐसा वृद्ध कावड़ लेकर के आ रहा था, और ऐसा वृद्ध जब कावड़ लेके आ रहा था, उससे कह रहे बाबा तू ही जल पिला दे, नहीं तो मेरा पति जो है वो अपना शरीर छोड़ देगा। तो महाराज बाबा ने कहा कि देख, तेरा पति शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो गंगाजल हो सकता है भगवान भोले बाबा कृपा करेंगे तो अगली बार भी चढ़ा दूंगा, पर तू अपने पति को जो है ना ये ले औषधि दे दे। अब बाबा ने कावड़ चढ़ाने नहीं गया, मैं तो इसी को भोले बाबा समझ रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे गंगाजल को इसकी औषधि के द्वारा ही ग्रहण कर लेना, मैं इसको अपना गंगाजल यहीं पिला रहा हूँ, समझ लो मेरी कावड़ तो यहीं चढ़ गई। ऐसा भाव मन में लिया और अपनी कावड़ को रखा, बोतल खोली और दे दी, ये लो बाबा तुम पहले औषधि ले लो। अब जैसे ही दीना, भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, क्योंकि वो थे ही भोलेनाथ, अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बैठे थे। जैसे ही प्रकट हो गए, बाबा के पूरे जीवन की यात्रा सफल हो गई। और भगवान भोले बाबा कहने लगे, देखा पार्वती, यही है बस, इन जितने भी लोगों में कावड़ चढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? वो एक यही था। जबकि ये जानता है, जवान थे वो तो दोबारा भी ला सकते थे, ये जानता है कि दोबारा लाने का मुझे नहीं लगता कि दोबारा आएगी, क्योंकि अवस्था इतनी है, पर इसने सोचा नहीं। तो हर मनुष्य जो है ना निस्सहाय की सहायता करता है, वो भी महाराज विशेष पुण्य है, वो भी कार्तिक स्नान का पुण्य है, वो भी हमारा महाराज किए हुए सत्कर्मों का पुण्य है कि अगर हम किसी निस्सहाय की सेवा करें, जो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, या कोई बुला रहा है या कोई जल मांग रहा है, तो ये क्या है? जरूरी है भगवान भोले बाबा पे चढ़ाने पर हम वहाँ पहुँचेंगे, पर हमारा भाव ऐसा ना हो। जो अंतकरण है ना, अंतकरण में परमात्मा का निवास है। भगवान जो है ना, मैंने कथा सुनाई थी आपको, श्रीनाथ जी हैं, अगर चाहते तो उनके लिए कोई कमी है क्या? पर भगवान जो है ना वो भी देखते हैं कि कौन सा जो भक्त है ना वो क्या कर सकता है। तो परीक्षा के लिए कभी कभी किसी न किसी को रोक देते हैं और टोक देते हैं कि देखता हूँ ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो भगवान भोले बाबा के ऊपर, महाराज ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं। तो जो भी मनुष्य भगवान भोले बाबा की कृपा के पात्र हैं, वो सब गंगा का नाम लेने से ही मुक्त होते हैं, कार्तिक स्नान से मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात पता है आपको क्या है कि एकादशी जो है ना वो परसों है। कब है? परसों, सोमवार को। देखो एकादशी वैसे कल भी है, बहुत जगह है कल, पर परसों क्या है ना,
हाँ देखो, परसों एकादशी भी है, और दूसरी बात एक और भी है ना कि परसों सोमवार है ना, तो सोमवार को क्या होता है, तुलसी विवाह भी हो जाता है, तुलसी को ग्रहण भी कर देते हैं, छू लेते हैं, इतवार को छूते भी नहीं हैं। तो क्या करते हैं कि महाराज परसों एकादशी है और 15 तारीख को ही दीपदान होगा। 15 तारीख को दीपदान होगा 7:30 बजे सोमवार को। कितने बजे? 7:30 बजे दीपदान होगा 15 तारीख को, ठीक है ना, सोमवार को होगी। मंगलवार को द्वादशी का पारायण होगा और सोमवार को ही शाम को दीपदान होगा। जो भी माता बहन दीप जलाना चाहते हैं, अब की बार सरसों का तेल थोड़ा महंगा चल रहा है, तो दीपक चाहे औरों के में भी तेल डाल देना, कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगर जो दीप जलाना चाहता है ना, तो वो किलो किलो की शीशी लेकर के आए, बोतल लेकर के आए, जिससे कि बीच में परेशानी ना आए। वक्त जो है परसों शाम को 7:30 बजे दीपदान के लिए आएंगे। और गंगा जी के लिए जो बस है वो कब जाएगी? बुधवार को 17 तारीख को। अब देखो, गंगा जी के लिए जिन्होंने टिकट नहीं कराई हैं वो टिकट करा दें, क्योंकि कई बार 1-2 सवारी कम हो जाती है, कई बार 1-2 बढ़ जाती है। तो जिन्होंने टिकट नहीं कराई है वो टिकट कराएं, जिन्होंने कराई है ना, हैं, अब वो अपने आप समझ जाएं। हाँ देखो, ये बात बताने की नहीं है, वो अपने आप समझ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि नाम ही नाम लिखे रह जाएं, बाद में कोई आए ना, तो इसलिए वो अपना महाराज यहाँ दे भी जाएं, जिससे कि वो पता लगे कि भाई ये सवारी पक्की होती जा रही है। तो सब लोग जो है गंगा जी के लिए, और देखो अपनी बात करना शुरू कर दिया, गंगा जी के लिए और क्या कहते हैं दीपदान के लिए आपको समझा दिया है। दीपदान परसों 7:30 बजे होगा। गंगा के लिए बस बुधवार को जाएगी सवेरे 6:30 बजे, ठीक है। बाकी बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण। लेनी के बेर सोधा, सा